क्या सच में बीएसएनएल की नैया बीएसएनएल के 4G नेटवर्क ने डुबो रखी है या टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने डुबो रखी है। अराउंड 1 साल कंप्लीट होने को आ गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि बीएसएनएल का 4G कहां तक पहुंचा है और इसके बाद बीएसएनएल को तुरंत 5G अपग्रेडेशन भी करना है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कस्टमर्स का विश्वास उठ पाए। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये सवाल जो पूछा जा रहा है वो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज के द्वारा ही पूछा जा रहा है, क्योंकि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने कहा है कि बीएसएनएल फेसिंग अ सच अ डायरेक्ट सिचुएशन only because of ability of 4G network और for high speed internet connectivity। जो सबसे बड़ा इशू 4G नेटवर्क पे ही है। यहाँ पे बात करी जाए तो तब इतना बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है कि बीएसएनएल के एम्प्लॉय ही अंदर से पूछना शुरू कर दिया है कि एक्चुअली क्या चल रहा है और किस तरीके से, क्योंकि बीएसएनएल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही। एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप आ जाए कि हाँ इस महीने में इस स्टेट में या इस सिटी में लॉन्च करेंगे, उस मंथ में इस सिटी में या उस मंथ में लॉन्च करेंगे, वो कोई भी रोड मैप दिखाई नहीं देता। और बात करी जाए तो टीसीएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, स्पेशली बीएसएनएल को लेके कि उन्होंने कहा था कि हाँ 14-15 महीने लगेंगे। क्या 14-15 महीने प्रॉपर एक ही बारी में पूरी ऑल इंडिया लॉन्च करी जाएगी 4G सर्विस? एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है, क्योंकि यहाँ पे तब बीएसएनएल के एम्प्लॉय यूनियन ही पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमें ही बता दो कि कब 4G लॉन्च होगा बीएसएनएल का। तो फाइनली उन्होंने जो लेटर भेजा है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को भेजा है, जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि क्यों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बीएसएनएल के 4G नेटवर्क पे और किस तरीके से और क्यों लेट हो रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आप मल्टीपल ओटीटी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, रियली वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको, बट स्काई ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको बहुत ज्यादा चीपेस्ट, मतलब जितने आप मंथली ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देते हैं उतने में आपको 6 मंथ 1 ईयर तक के लिए प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। रियली बहुत ज्यादा चीपेस्ट, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब डायल ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे, जिसपे कि आप अपने लिए एक बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। और वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टीसीएस सबसे बड़ी दुविधा ये है कि टीसीएस या तो एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप शो कर दे, जिससे कि वो पता चल सके कि हाँ ये तो हमने जरूर सुना था कि पंजाब में फर्स्ट टेस्ट हो गया और जहां 1000 टावर लगने थे उसे एक्सपेंड किया जा रहा है, लेकिन कब तक एक्सपेंड किया जा रहा है। और कहीं मतलब बात की जाए तो पंजाब में ही क्या बीएसएनएल की 4G सर्विस देनी है, ऑल इंडिया की बात चल रही थी, क्योंकि सिर्फ 1 लाख टावर को ही अपग्रेडेशन करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन वो 1 लाख टावर कब तक होंगे, कब तक हमें भी 4G सर्विस बीएसएनएल की देखने के लिए मिल सकेगी, क्योंकि आज भी ई बन के आता है मोबाइल पे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है, क्योंकि मैं खुद एक सब्सक्राइबर हूं बीएसएनएल का, तो मैं खुद मूव करने की सोच रहा हूं। और जिस तरीके से बीएसएनएल को कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो वहां पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्या बीएसएनएल दोबारा रिकवर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा। ऊपर से यह है कि इंडिया में ऑलरेडी फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा चल रहा है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कस्टमर मूव करे तो क्यों ना करे। और आज भी मैं बीएसएनएल का कोई भी रिचार्ज करवा रहा हूं, तब भी मैं जो पे कर रहा हूं वो उसे 4G रिचार्ज के पैसे पे कर रहा हूं। और एक्चुअली बताऊं, मैं कॉल भी नहीं कर पाता, जिस कमरे में बैठा हूं उस कमरे में नेटवर्क ही नहीं आते। तो ये तो कंडीशन है बीएसएनएल की। दूसरी बात यह है कि बीएसएनएल को जो घाटा हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। अगस्त 2023 की बात करी जाए तो सिंगल मंथ में 22 लाख सब्सक्राइबर मूव कर गए थे, और सितंबर मंथ में यही सब्सक्राइबर मतलब 23 लाख पहुंच गए थे। तो इतना बड़ा आंकड़ा कंटिन्यू मूव होता हुआ चला जा रहा है, और ये कंटिन्यू डाउन हो रहे हैं। जो अभी करंटली सिचुएशन बताई जाती है बीएसएनएल की, वो 9 करोड़ 55 लाख सब्सक्राइबर्स की बताई जाती है। लेकिन कितने लोग कंटिन्यू रिचार्ज करके यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी एक लंबी ड्यूरेशन का रिचार्ज देखता हूं, बस सिर्फ कॉल आ सके और नंबर एक्टिव रहे। लेकिन अब मेरा भी मूड यही बन रहा है कि मुझे भी मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि जियो ऑलरेडी मैं नंबर दूसरा चला रहा हूँ, या तो मैं एयरटेल में मूव करूंगा या मैं वीआई में मूव करूंगा, नहीं तो मेरे पास सबसे प्यारा ऑप्शन है 123 रुपये का रिचार्ज करवाओ और जियो में मूव कर लो। तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है खुद के बीएसएनएल के लिए, और बीएसएनएल को सोचना चाहिए किस तरीके से कस्टमर्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे। हमारे द्वारा भी जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं बिलीव होगा कि हाँ बीएसएनएल कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कोई अपडेट ही नहीं है। सिर्फ रिचार्ज पे ऑफर आते रहते हैं कि आप ये रिचार्ज करो, क्विज खेलते रहो, और कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है बीएसएनएल को कि वो एक अपग्रेडेशन, एक आशा दे सके कि हाँ कस्टमर कम से कम बिलीव कर सके कि हाँ बीएसएनएल का 4G और कुछ महीने के बाद हमें 5G तो छोड़िए, यहाँ पे तो
जी दिखाई नहीं दे रहा बीएसएनएल का, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।